नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस बता रहा हूँ मैं आपको, जो पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने बताया था और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इस बार का जो नेट है यूजीसी नेट दिसंबर 2024, उसमें अगर मैं लो सब्जेक्ट की बात करूँ तो लो सब्जेक्ट में आपके टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो थे 26,144। 26,144 आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे लो सब्जेक्ट में। अपीयर्ड कैंडिडेट है उनमें से 20,222, 20,222। बट अगर आप जेआरएफ देखोगे कि कितने टोटल लोगों का जेआरएफ हुआ है, तो वो हुआ है 143 कैंडिडेट्स का जेआरएफ हुआ है। अब ध्यान से समझना, ये चीज़ मैंने पिछले 10 में भी बताई थी कि वो टाइम गया जब 1% कैंडिडेट को जेआरएफ क्वालिफाई करा रहे थे यूजीसी। अगर आप इस 143 को देखोगे जिसका जेआरएफ हुआ है, तो अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के हिसाब से देखोगे, जो कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट 26,000 के लगभग हैं, तो मात्र 0.5% निकल के आता है। 0.5% स्टूडेंट का ही जेआरएफ क्लियर हुआ है, नॉट 1%। और अगर आप अपीयर्ड कैंडिडेट्स के हिसाब से 20,000 जो अपीयर्ड कैंडिडेट है उनके हिसाब से आप अगर परसेंटेज निकालोगे तो वो 0.7% निकल के आता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ इन दिसंबर 2024 is 0.7% as per appeared candidates, and if you calculate it as per registered candidates which is around 26,000, it is just 0.5%। और ये बताने का इरादा सिर्फ आपको ये है कि कंपटीशन सच में काफ़ी बढ़ गया है। ये मैं बहुत स्टार्टिंग से भी बोलते आ रहा हूँ कि वो टाइम गया जब लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती थी कि मतलब नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है। देर वॉज अ टाइम, इंडीड देर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल डिडंट नो कि यार नेट भी कोई चीज़ होती है, जेआरएफ भी कोई चीज़ होती है, ऐसे पीएचडी होती है। आज इंटरनेट के एरा में सबको बहुत कुछ पता है। हर इंसान, मैक्सिमम लोग अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं, वेदर इट्स एलएलएम, एमएससी, एमकॉम, मतलब अपनी सब्जेक्ट में लोग मास्टर्स करने लग गए। आफ्टर दैट दे अपियर फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो। इसलिए आपको मेरा एक ही मैसेज है, अभी से एक मैसेज है सारे कैंडिडेट्स के लिए जो जून 2024 की तैयारी करने वाले हैं। अभी से तैयारी करना चालू कर देना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली। बिकॉज इतना लाइटली मत लेना कि मैं 15 दिन पढ़ के एग्जाम दे के आता हूँ, 20 दिन में ही हो जाता है मेरा, तो बिकॉज ऐसे होगा नहीं। इफ यू आर टारगेटिंग दी जेआरएफ, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता ही चले जा रहा है। और जो परसेंटेज का मैंने एनालिसिस बताया आपको, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम जिसमें कभी 1% लेने की बात थी, अगर उसमें 0.5% लेने लग जाए तो डबल कंपटीशन हो गया डायरेक्टली। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर यूजीसी एस्पिरेंट्स जो भी जून का एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और इस गणित को आप अच्छे से समझना। गुड बाय, टेक केयर।